कारगिल विजय दिवस पर झारखंड समेत देश भर में शहीदों को किया गया नमन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि। सिविल सेवा परीक्षा 2021 में सफल हुए राज्य के अभ्यर्थियों का मुख्यमंत्री ने किया अभिनंदन। कहा, ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मानसून की कमजोर बारिश ने किसानों के साथ सरकार को भी किया चिंतित। कृषि मंत्री ने अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों के साथ हालात को लेकर किया विचार विमर्श। और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में लगाया जनता दरबार, लोगों की परेशानियां सुनी। जमशेदपुर में 73वें वन महोत्सव में शामिल हुए विधायक सरयू राय। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर झारखंड समेत देश भर में शहीदों को नमन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल दिवस पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद जवानों को नमन किया। वहीं राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस अवसर पर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पराक्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले सभी वीर सैनिकों को मैं नमन करती हूं। सभी देशवासी उनके और उनके परिवारजनों के प्रति सदैव ऋणी रहेंगे। जय हिंद। प्रधानमंत्री ने कहा, कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर के सदस्यों ने भी वीर सैनिकों के सम्मान में पदयात्रा निकाली। रांची के विधायक सीपी सिंह के आवास से एल्बर्ट एक्का चौक होते हुए शहीद चौक तक निकाली गई इस पदयात्रा में पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। युवा मोर्चा की कार्यकर्ता भारी संख्या में जुलूस निकालकर भारतीय सेना का मान सम्मान और सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज कहूँगा कि हमारे जवान के मुकाबले पूरे विश्व में कोई जवान नहीं है। हम जवानों का सत नमन करते हैं। और अब बात संसद सत्र की। संसद के मानसून सत्र के 7वें दिन आज भी विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही प्रभावित हुई। हंगामे के कारण राज्यसभा से विपक्ष के 19 सांसदों को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही पहले 1 घंटे और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इधर लोकसभा में भी हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2021 में झारखंड के सफल अभ्यर्थियों के साथ संवाद किया। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के नव चयनित अधिकारियों का अभिनंदन करते हुए उन्हें ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ कर्तव्य निर्वहन करने की सलाह दी। अभ्यर्थियों का और उनके परिवारजनों का मैं यहां हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। जब यह खबर आई कि झारखंड से 26 बच्चों ने यूपीएससी में अपना परचम लहराया है, अपना सफल होने का श्रेय पाया है, तो इसकी खबर
आपके सिर्फ परिवारजनों तक ही नहीं, मुझे लगता है कि राज्य के हर एक लोगों के जुबान पर था। अखबारों में, टीवी चैनलों में, कई सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी सफलता की चर्चाएं चारों ओर गूंजी। हम लोगों ने भी इसी प्रोजेक्ट भवन में आपके इस सफलता के लिए खुशी मनाई। हम लोग अपनी अपनी जगह खुशियां मना रहे थे, आप लोग अपनी अपनी जगह खुशियां मना रहे थे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसे लेकर मंत्रिमंडलीय सचिवालय एवं निगरानी विभाग के संसदीय कार्य विभाग द्वारा प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी की गई है। ये मंत्री विधानसभा में सदस्यों के संबंधित प्रश्नों के उत्तर और सूचनाएं देंगे। और अब कोविड अपडेट। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड के 14,830 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 18,159 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,47,512 हो गई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 159 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 152 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,235 हो गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2,57,12,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना इधर बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज चास प्रखंड के हैसाबाद पंचायत ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यप्रणाली की विस्तारपूर्वक जानकारी ली। साथ ही जल सहियाओं को जल शुल्क समय पर वसूल करने का निर्देश भी दिया। श्री चौधरी ने कहा कि कनेक्शनधारी अगर शुल्क देने में आनाकानी करते हैं तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस दौरान यूनिसेफ के जल एवं स्वच्छता विशेषज्ञ कुमार प्रेमचंद समेत कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। खंड के हैसाबातू बहु पंचायत ग्रामीण जलापूर्ति योजना का भौतिक निरीक्षण कम एक संवाद के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को देखा है और यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर जो इनके विभिन्न कंपोनेंट्स हैं उनको किस प्रकार से यहाँ की टीम के द्वारा फंक्शनल किया गया उसको भी समझा है। मनरेगा घोटाले मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को अभी जमानत के लिए और इंतजार करना होगा। आज भी उन्हें जमानत नहीं मिली। जमानत पर अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने जवाब दायर करने के लिए समय की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सोनिया गांधी से हो रही पूछताछ को लेकर देश भर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इधर रांची के मुराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के समक्ष पार्टी नेताओं ने भी शांतिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया। बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश हजारीबाग के कोनार में 22.6 मिलीमीटर दर्ज की गई है। देश के विभिन्न हिस्सों समेत एक टर्फ लाइन जमशेदपुर से भी गुजरी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रांची सहित राज्य भर में लगभग सभी स्थानों पर अगले 3 दिनों तक मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के उत्तर पूर्वी इलाकों में 28 जुलाई को भारी बारिश होने की संभावना है। इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। इधर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने राज्य में कम बारिश को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान राज्य के किसानों को कैसे राहत दी जाए, इसे लेकर मंथन किया गया। बैठक में विभागीय सचिव के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों एवं अन्य पदाधिकारियों की भी उपस्थिति दिखी। वो इस वक्त और इस तरह के स्टैगर्ड प्लांटेशन, इस तरह के अलग अलग टेक्निक्स भी रोका जाए। तो
हम लोगों ने जितने भी लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटीज हैं क्रॉप्स के, उसके सेल पे इमीडिएट। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज चतरा में जनता दरबार लगाकर लोगों की परेशानियां सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। श्री भोक्ता चतरा में 3 दिनों के दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन वे आवासीय कार्यालय में लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि बारिश नहीं होने की स्थिति में विकास कार्य को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। तो सभी तरह की समस्या अपने अपने सभी लोगों ने दिया है, सब पर आवेदन पर विचार करेंगे और जिस विभाग से संबंधित है विभाग को लिखेंगे भी और कार्रवाई भी होगा और सभी को मेरी तरफ से न्याय जरूर मिलेगा। जमशेदपुर में आज 73वें वन महोत्सव का आयोजन किया गया। बारेडी सामुदायिक भवन में आयोजित इस महोत्सव को संबोधित करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि वन महोत्सव का आयोजन तभी सार्थक होगा जब पेड़ों की कटाई रुकेगी। उन्होंने कहा कि पुराने पेड़ों को काटना नए पेड़ का विकल्प नहीं हो सकता है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के बारेडी सामुदायिक भवन परिसर में 73वां वन महोत्सव मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सरयू राय ने शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन करते हुए जमशेदपुर प्रमंडल की डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने कहा कि इस साल मानसून सत्र में जमशेदपुर वन प्रमंडल ने 45,36,219 पौधे लगाने का निर्णय लिया है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2027 तक जीरो कार्बन उत्सर्जक देश बनने का सपना साकार हो सके। वन विभाग का ये प्रयास है कि इस वन महोत्सव में हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन सिंक्स डेवलप करें। कार्बन सिंक का मुख्य स्रोत पौधे होते हैं, साथ में साथ जितने भी जल स्रोत हैं वो भी कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। तो हमारा प्रयास है कि इस वर्ष जो जमशेदपुर वन प्रमंडल 45,36,219 पौधे लगा रहा है उसे हम सफलतापूर्वक लगा सके। साथ में जितने भी जल स्रोत हैं, नदियां हैं, नाले हैं, पोखर है, उनकी हम सफाई करने के लिए उनके जो इतने भी जीव जंतु हैं वो मरे नहीं, उनका संरक्षण किया जा सके, इसके तरफ भी हमारा ध्यान है। डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने बताया कि इसके लिए अलग अलग स्रोतों पर काम किया जा रहा है। शहर के जलाशय एवं जल स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों की साफ सफाई कराने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही जाहिर थान के सौंदर्यीकरण का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इन सब उपायों को अपनाकर प्रधानमंत्री का सपना साकार किया जा सकता है और साथ ही प्रकृति को भी संरक्षित किया जा सकता है। जो लोग यहाँ शामिल हैं, प्रयास हो रहा है कि उनके मन में एक संस्कार के रूप में वृक्षों से अपना जीवंत रिश्ता बनाने की बात आए और शहरों में विकास कार्यों के दौरान वृक्षों की कटाई न हो, ये ध्यान में रखा जाए और शहरी जनजीवन में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जितने खाली स्थान हैं वहाँ वृक्ष लगाए जाएं, नदियों के किनारों को संरक्षित किया जाए। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सरयू राय ने कहा कि शहर के बीचों बीच वन महोत्सव आयोजित करने के लिए वन विभाग की हम सराहना करते हैं। वन महोत्सव तभी सार्थक होगा जब पेड़ों की कटाई रुकेगी और नदियों में कूड़ा करकट फेंकना लोग बंद करेंगे। उन्होंने कहा कि पुराने पेड़ों को काटना नए पेड़ का विकल्प नहीं हो सकता है, इसीलिए कम से कम पुराने पेड़ों को काटा जाए, ये सुनिश्चित करना होगा। इस दौरान विधायक कार्यालय के समक्ष पौधारोपण भी किया गया। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावित लोहरदगा भ्रमण को देखते हुए सारी तैयारियां की जा रही हैं। बीएस कॉलेज स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। जिले के उपायुक्त ने यहां चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। पलामू जिले में आसन सुखाड़ को देखते हुए आज जिले के उपायुक्त ने विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को हर संभव परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। चतरा जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने आज प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया,
निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने केंद्र में साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, प्रतिनियुक्त चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी की उपस्थिति सहित ओपीडी और वार्ड की व्यवस्था एवं दवा की उपलब्धता का निरीक्षण किया और कई आवश्यक निर्देश दिए। चतरा के प्रतापपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का उपायुक्त ने आज औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थिति पंजीकरण, कार्यालय कक्ष एवं मूलभूत सुविधाओं की जांच की गई। साथ ही कार्यालय में उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों को अनुशासित रहकर प्राप्त आवेदनों के ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। गुमला में बुखार, पेट और बदन दर्द की शिकायत के बाद एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों की मौत 6 दिनों के अंतराल में हुई है। तीनों लोगों की मौत से 3 बच्चे अनाथ हो गए हैं। वहीं एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से ग्रामीणों में दहशत का भी माहौल है। हजारीबाग के बड़का गांव स्थित पवनवा टांड में हाथियों का कहर जारी है। हाथी ग्रामीणों के घर, फसल और पशुओं को अपना निशाना बना रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जमशेदपुर के सुनारी थाना अंतर्गत श्री राम मंदिर के पास रहने वाली एक महिला से बाइक सवार 2 बदमाशों ने सोने की चेन की छिनतई कर ली। मॉर्निंग वॉक कर अपने घर लौटने के दौरान पीछे से आए बदमाश ने छिनतई की और फरार हो गया। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज जिले में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों, कर्मियों और शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमेशा ऐसे ही मेहनत करें और अपने विद्यालय, अपने पेरेंट्स और अपने जिले का नाम ऐसे ही हमेशा रोशन करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं, जिसमें तमिलनाडु में 3 आर्द्रभूमि स्थल, मिजोरम में 1 और मध्य प्रदेश में 1 आर्द्रभूमि स्थल शामिल हैं। देश में कुल 54 रामसर स्थल बनाए गए हैं। रामसर स्थलों को 49 से बढ़ाकर 54 रामसर स्थल कर दिया गया है। रामसर साइटें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि हैं, जिन्हें वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के मानदंडों के तहत नामित किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल डैम पर टूरिज्म विभाग द्वारा आजकल मुफ्त एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है, जो पर्यटकों को काफी पसंद आ रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए सरायकेला खरसावां जिले का चांडिल डैम पसंदीदा गंतव्य है, जहां पहुंचकर विभिन्न एक्टिविटीज में आप अपने हुनर और हौसले को परख सकते हैं। टूरिज्म विभाग द्वारा आजकल यहां 3 दिवसीय मुफ्त वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है, जो पर्यटक को आकर्षित कर रहा है। टूरिज्म करवा रहे हैं। इसमें 8 एक्टिविटीज है, जिसमें पैरासेलिंग, एटीवी, रिंगो राइड, बनाना राइड, कयाकिंग, जेट स्की, सर्फिंग और वॉल क्लाइंबिंग है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये 3 दिन का कैंप लग रहा है चांडिल में 25, 26, 27 तारीख तक। हम लोग का 6 डैम्स में होने वाला था, 4 डैम हो चुका है, ये 5वां डैम है। चांडिल डैम में यहाँ झारखंड टूरिज्म से फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ राइडिंग हो रहा है। वाटर स्पोर्ट्स है, एयर स्पोर्ट्स भी है। एयर स्पोर्ट्स हम लोग का हो रहा है वो साइड में, पैरासेलिंग है और एटीवी हो रहा है। चांडिल डैम में आयोजित इस मुफ्त वाटर स्पोर्ट्स में झारखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों से भी पर्यटक पहुंच रहे हैं तथा वे कायाकिंग, पैडल बोटिंग, फिशिंग, क्लिप जंपिंग, बनाना राइड और ड्रैगन बोट जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा ले रहे हैं। और ये काफी साल से हो रही, लेकिन हम लोग आज तक पता नहीं चला था। ये हम लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किए और बहुत औसम था। कल ही हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ पे राइड्स हो रहा है, तो सुबह 6 बजे हम लोग निकल गए, तुरंत यहीं पे पहुँच गए, आ गए राइड घूमने के लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ। हाँ, अभी तक हमने कायाकिंग किया है, जेट स्की किया है और अभी क्लाइंब किया है
ओके, अभी देखते हैं और बाकी है। चांडिल डैम में अब तक करीब 700 पर्यटकों ने बोटिंग का आनंद लिया तथा सभी लोग 3 दिवसीय मुफ्त वाटर स्पोर्ट्स के आयोजन की प्रशंसा कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जा रही सुविधाओं से भी खुश हैं। यहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स चल रहा है झारखंड टूरिज्म के अंडर में, इस सब का मजा लेने आए थे। अभी तक सुबह से हमने वॉल क्लाइंबिंग किया है और रोप का एक गेम था वो भी किया है और जेट स्की किया था। अभी कायाकिंग करने के बाद अभी इसके बनाना राइडिंग हो रहा है। आज हम लोग एक्सपीरियंस करना है, बहुत अच्छा था, सारे राइड्स अच्छे हैं और ऐसा होना चाहिए टूरिज्म के लिए और ये तो साल भर होना चाहिए। बहुत एंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। ये पहली बार है लेकिन सबके लिए बहुत अच्छा है। जो भी नहीं जानते प्लीज आए, बहुत ट्राई करें ये सब चीज को। झारखंड में एडवेंचर स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं हैं जिस ओर ध्यान देने की जरूरत है। राज्य में चांडिल डैम जैसे कई अन्य पर्यटन स्थल हैं जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी केंद्र बन सकते हैं। सरायकेला खरसावां से दूरदर्शन के लिए अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर झारखंड में खासा उत्साह दिख रहा है। पद्मश्री सिमोन ओरांव, पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख और विपुल नायक ने इसे आदिवासी समाज के लिए गौरव का क्षण बताया है। राष्ट्रपति बनी है आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी। मैं उनसे 3 बार, जब वो राज्यपाल थे झारखंड के, तो 3 बार मिले थे और हमको उन्होंने बोला था कि नाम से हम परिचित हैं, आपके गीतों से परिचित है और बहुत ही सरल स्वभाव, बहुत ही व्यवहार कुशल, मन को जीतने योग्य। इसलिए मैं उनको शुभकामना करता हूं कि जिस पद में है वो इस राष्ट्र का गरिमा को निश्चय ही बना के रखेंगे। आज हमारे क्या बेटी छुआ कर करे आज राष्ट्रपति बनला से ले हम ओके हार्दिक धन्यवाद दिला और शुभकामना अच्छा से करे और अच्छा से चलाए और अच्छा से रहे, सबके समेट बैठ के हंसी खुशी से रहे। हम अपनी तरफ से और पूरे झारखंड की ओर से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया और हमारे झारखंड का, जो कि यहाँ की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, यहाँ का मान बढ़ाए। दुनिया भर में कई जंगली पेड़ मानव जाति और अन्य प्राणियों के लिए घातक हैं। इन्हीं में से एक सुसाइड ट्री भी है। सेरबेरा उडोलम प्रजाति की सुसाइड ट्री का फल या बीज खाने से व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है, लेकिन अब इसका उपयोग कई बीमारियों से छुटकारा पाने में किया जा रहा है और इसका काफी मेडिसिनल महत्व भी है। देखने में बेहद खूबसूरत यह पेड़ और इस पर लगा ये फल जानलेवा है। दरअसल ये सुसाइड ट्री है जो मुख्य रूप से समुद्र के तटीय इलाके में अवस्थित जंगलों में पाया जाता है, लेकिन आजकल वैज्ञानिकों को इससे कई दवाइयां बनाने में सफलता मिली है। रांची स्थित वन उत्पादकता संस्थान के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अनिमेश सिन्हा ने बताया कि हाल के दिनों में इस पेड़ के फल से एंटी कैंसर एक्टिविटी, त्वचा रोग से निदान, कब्ज और अन्य एंटीबैक्टीरियल दवाइयां बनाने में सफलता मिली है। इसका अभी जो अध्ययन के माध्यम से पता चला कि बहुत सारा मेडिसिनल वैल्यूज है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और ट्रेडिशनली बर्मीज, बांग्लादेशी और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में यूज करता है और जैसे इसका एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, इवन इसका जो एंटी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह भी जानकारी मिलती है कि श्रीलंका में इसका उपयोग दिया जलाने, मच्छर और अन्य कीटनाशकों को भगाने में किया जाता है। वहीं दुनिया भर के कई देशों ने सुसाइड ट्री से बायोडीजल बनाने की तकनीक भी तैयार की है। एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसका नाम है सर्बेरिन। सर्बेरिन कंटेंट के वजह से पॉइजनस है, जो टॉक्सिक हो जाता है, लेकिन उसी हिसाब से इसका हमारा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी मिला है और जो इंसेक्ट रिपेलेंट के हिसाब से भी इसको उपयोग किया जा सकता है।
वन उत्पादकता संस्थान में कार्यरत तकनीकी पदाधिकारी ए सरकार और डी बनर्जी का भी कहना है कि समुद्री इलाके में अवस्थित वन क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने से सिरबेरा ओडुल्लम प्रजाति के कई पौधों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इस कारण अंडमान निकोबार समूह और उड़ीसा समेत अन्य स्थानों से 1 दर्जन से भी अधिक जंगली पेड़ पौधों की प्रजातियों को संस्थान में लाकर उसके संरक्षण और विकास को लेकर निरंतर शोध किए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ इस झारखंड ईस्टर्न जोन रीजन में ये मैनग्रोव चरण प्लांट गार्डन हमने तैयार किया है, जो हमने 14 स्पीसीज का हमने मैनग्रोव एंड एसोसिएट ट्रीज को लाया और उसमें से हमने कलेक्शंस हमारा भितरकनिका उड़ीसा और सुंदरबन वेस्ट बंगाल से कलेक्ट किया है। अभी जैसा कि मैंग्रोव में विलुप्त होता जा रहा है, उसमें एक है हेरिएटा होम्स नाम का एक प्रजाति है, उसका हम लोग उसको बढ़ाने के क्रम में एयर लेयरिंग का काम किया जा रहा है और ये एयर लेयरिंग में इसकी काफ़ी सारा वृद्धि भी हो रहा है। इसमें ट्रीटमेंट के रूप में IBA का सॉल्यूशन दिया जाता है और इसका मल्टीप्लिकेशन इसका जो 100% में 80% लगभग बांग्लादेश में है, 20% इंडिया में है और उसमें भी बहुत सारा जो स्पीसीज है वो कम होते जा रहा है। इसीलिए हम लोग टिश्यू कल्चर के थ्रू इसको बचाने का कोशिश कर रहे हैं। रांची स्थित वन उत्पादकता संस्थान में सिरबेरा ओडुल्लम प्रजाति की विभिन्न पौधों को विकसित करने और नए पौधे तैयार करने में सफलता मिली है। शुरुआती शोध में यह भी संकेत मिल रहे हैं कि झारखंड की मिट्टी भी इसके लिए उपयुक्त है। तितलियां पर्यावरण की सबसे अच्छी इंडिकेटर होती हैं और इस इंडिकेटर की बढ़ती संख्या हमारे पर्यावरण की सेहत सुधारने के प्रमाण है। 2-2.5 वर्षों में झारखंड के जंगलों में तितलियों की कई प्रजातियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है, जो लंबे समय से प्रदूषण के कारण विलुप्त होने की कगार पर थीं। तितलियां प्रकृति की खूबसूरती में 4 चांद तो लगाती ही हैं, यह हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए भी आवश्यक है। तितलियों की प्रजाति पर लंबे समय से अध्ययन कर रहे युवा वैज्ञानिक और सेंट्रल सिल्क बोर्ड खंडसावा स्थित BSMTC के प्रभारी डॉक्टर तिरुपम रेड्डी का कहना है कि हाल के दिनों में तितलियों की दर्जनों प्रजातियों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। अभी तक तो 4 साल से है, हम 4 साल से हम डिफरेंट बटरफ्लाइज हम देखे। अभी तक तो 95 अबव स्पीसीज हम रिकॉर्ड किए थे और उसको ICFR में इंडियन फॉरेस्टर में छपाने के लिए भेजे थे और इसी में तो हमको लगता है 20-25 बटरफ्लाइज का एंडेमिक स्पीसीज है ये झारखंड के लिए, तो उसका प्रोटेक्शन का और बहुत ज़रूरी है, उसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है। और हम ऑब्जर्व किए थे कोविड का समय में ज़्यादा पोल्यूशन का कम हो गया कारण ज़्यादा बटरफ्लाइज भी नंबर बढ़ गया था। तितलियां अगर नजर आ जाए तो आपकी निगाहें कुछ वक्त के लिए तो जरूर कुदरत के इस नायाब तोहफे पर टिक जाती है। युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रेड्डी का कहना है कि तितलियों की संख्या बढ़ने से यह साफ हो जाता है कि कोरोना काल के बाद से झारखंड में एनवायरमेंट इकोलॉजी में सुधार हुआ है, उसे बनाए रखने। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कारगिल विजय दिवस पर झारखंड समेत देश भर में शहीदों को किया गया नमन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि। सिविल सेवा परीक्षा 2021 में सफल हुए राज्य के अभ्यर्थियों का मुख्यमंत्री ने किया अभिनंदन। कहा, ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मानसून की कमजोर बारिश ने किसानों के साथ सरकार को भी किया चिंतित। कृषि मंत्री ने अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों के साथ हालात को लेकर किया विचार विमर्श।